दिवस के भव्य मौके और देश की आन बान शान से जुड़े समारोह पर लगी है आतंकियों की काली नजर। साजिश के अलर्ट के बाद जांच एजेंसियों ने आईएसआईएस आतंकियों के बड़े नेटवर्क पर शिकंजा कसा। हमले की आशंका को देखते हुए राजधानी दिल्ली किले में तब्दील कर दी गई है। सुरक्षा के ये इंतजाम कितने पुख्ता हैं, इसी पर अगले 1 घंटे तक हम आपको दिखाने जा रहे हैं टेरर अलर्ट का लाइव टेस्ट। आतंकवादियों से निपटने को तैयार है हिंदुस्तान। गणतंत्र दिवस पर साजिश नाकाम करेंगे मुस्तैद जवान। राजधानी में चप्पे चप्पे पर चौकसी, हर वक्त हथियार, हर वक्त तैयार। जितना बड़ा खतरा उतनी बड़ी तैयारी, उतनी ही ज्यादा मुस्तैदी। गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकवादी रच रहे हैं हिंदुस्तान पर बड़े हमले की साजिश। 26 जनवरी से ऐन पहले हुई संदिग्ध आतंकवादियों की सबसे बड़ी धरपकड़ के बाद यह खतरा और बढ़ गया है। दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन आईएसआईएस और सरहद पार बैठे लश्कर, अल-कायदा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठन अपने ऊपर कसते शिकंजे से बौखला गए हैं। बौखलाए आतंकी हिंदुस्तान में दहशत और खून खराबे का आतंक फैलाने की साजिश में जुटे हैं, लेकिन उनकी हर साजिश को नाकाम करने के लिए हर वक्त तैयार हैं भारतीय जवान। दिल्ली हाई अलर्ट पर है और पुलिस के हर जवान को निर्देश है हर वक्त हथियार, हर वक्त तैयार, फिर चाहे वो खाना खा रहे हों या गश्त पर हों। पब्लिक डे के अरेंजमेंट के संबंध में जो भी थ्रेट्स आ रही हैं उनको मद्देनजर रखते हुए सीनियर अफसर के आदेश है कि जो भी थाने में स्टाफ है, टोटल स्टाफ 24 आवर बावर्दी रहेगा और विद आर्म्स रहेगा। किसी भी तरह की कोई सिचुएशन हो उसको हैंडल करने के लिए तमाम स्टाफ अलर्ट पे रहेगा। पुरुष हो या महिला अफसर, सभी हर वक्त मुस्तैद हैं। सीसीटीवी लगी हुई है, वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है या नहीं, किसी चीजें रोड पे छोड़ रहा है, उसमें अगर हमें आला अफसर हर पल चौकन्ने हैं और अपने जवानों को हर हालात से निपटने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। थाने के अंदर ही नहीं, बाहर तक ये मुस्तैदी नजर आती है। अफसरों को मिले निर्देश का असर ड्यूटी पर भी नजर आता है। सारी रात दिल्ली में जबरदस्त चेकिंग चलती रही। हर गाड़ी का बारीकी से मुआयना हो रहा है। बॉर्डर पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये कालिंदी कुंज का बॉर्डर है और यहाँ पर एक जो है टैक्सी है जो कि कमर्शियल नंबर की है, ये गुजर रही है और बाकायदा जो दिल्ली पुलिस के कर्मी हैं वो एंट्री पर इसकी जो है छानबीन कर रहे हैं, इसकी जांच कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बॉर्डर सील होने पर जो है दिल्ली में किसी भी बाहरी स्टेट के वाहन की एंट्री 24 घंटे के लिए नहीं होगी। दिल्ली से सटी सरहदों को भी सील कर दिया गया है। यूपी हरियाणा बॉर्डर पर खास तौर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। जिन कारों या फिर दूसरी गाड़ियों पर पुलिस को शक हो रहा है, उन्हें रोका जा रहा है। पठानकोट से गायब हुई टैक्सी ने दिल्ली पुलिस की नींदें उड़ा रखी है और मैं अभी दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर पर हूं और यहां की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि नोएडा पुलिस भी कैसे यहां पर अलर्ट है और दिल्ली की तरफ जितने भी जो हैवी व्हीकल जो एंट्री कर रहे हैं फिलहाल उनको रोक रही है और उनको यहां से डाइवर्ट कर रही है। 23 जनवरी के मौके पर फुल ड्रेस रिहर्सल होनी है। इसी को देखते हुए जितने भी हैवी व्हीकल हैं उनको फिलहाल दिल्ली में नहीं घुसने दिया जा रहा है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर पुलिस की खास नजर है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाने के इरादे से आतंकवादियों के खास निशाने पर होते हैं मॉल, रेस्टोरेंट, बस और रेलवे स्टेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सुरक्षा की पिकेट लगी हुई है, साथ ही साथ जवान जो है मुस्तैदी से तैनात हैं। तो कुल मिलाकर लोगों को भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है और साथ ही साथ सुरक्षा बल तो अपनी जगह पर जो अलर्टनेस है उसको पूरी तरीके से निभा रहे हैं और हर एक संदिग्ध चीज़ पर नज़र रखी जा रही है। कोई गलत
तरीके के लोग, या हम कह सकते हैं कि जो आतंकवादी हैं, कहीं कोई किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचा सकें, कहीं किसी तरीके गलत इरादे को अंजाम ना दे सकें। तो इसके लिए पूरी तरीके से हमारे सुरक्षा बल मुस्तैद हैं। रात भर चौकसी के साथ ही दिन में दिल्ली पुलिस मॉक ड्रिल कर खुद को आजमा रही है और जनता को अलर्ट कर रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमला हो गया है और बम एक्सप्लोजन हो गया, ऐसी सिचुएशन है, घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली पुलिस का एक मॉक ड्रिल चल रहा है और यहाँ पर पुलिस अपनी क्षमताओं को कैलकुलेट करना चाहती है, किस तरीके से अगर कोई हमला हो जाता है तो उसमें कितना रिएक्शन टाइम होगा, किस तरह की उनकी प्रिपरेशन है। आज फुल ड्रेस रिहर्सल होगी और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड है, जिसमें फ्रांसीसी राष्ट्रपति ओलांद चीफ गेस्ट है। ऐसे में आतंकवादी हमले के खतरे की हर आशंका और दहशतगर्दों के इरादों को धूल चटाने के लिए बख्तरबंद किले में तब्दील हो चुकी है दिल्ली। अमित कुमार चौधरी, राम किंकर सिंह और सिद्धार्थ तिवारी के साथ नितिन जैन, दिल्ली आज तक। राजधानी दिल्ली जहां होनी है गणतंत्र दिवस की परेड, जिसमें मौजूद होंगे देश के सभी वीवीआईपी हस्तियां, फौज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति समेत दुनिया के दूसरे वीवीआईपी मेहमान। ऐसे में दिल्ली के अलग अलग लोकेशन पर सुरक्षा के क्या इंतजाम है, ये हमारे संवाददाता आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले देश कितना अलर्ट है, ये देखिए। दिल्ली से कश्मीर तक हाई अलर्ट, किया जा रहा है और कुछ ऐसे सरहद से सटी सीमाओं पर पहरेदारी लाइनर है, उनको इस तरफ उनका रुझान करते हैं धार्मिक लीडर्स। घुसपैठियों पर जवानों की पैनी नजर। देश की राजधानी दिल्ली ही नहीं, पूरे देश में आतंकी खतरे को देखते हुए हाई अलर्ट कर दिया गया है। खासतौर पर पाकिस्तान से सटी सीमाओं पर पहरेदारी पहले से सख्त कर दी गई है। आतंकवादियों का खतरा किस कदर बढ़ गया है, इसका सबूत है आईएसआईएस आतंकवादियों की धरपकड़ की सबसे बड़ी कार्रवाई, जिसे एनआईए की अगुवाई में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और देश के दूसरे हिस्सों की पुलिस ने अंजाम दिया। इस कार्रवाई की सीधी निगरानी खुद देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कर रही हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक सिर्फ आईएसआईएस ही नहीं, अलकायदा, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन गणतंत्र दिवस पर रच सकते हैं बड़ी साजिश। आतंकवादियों के निशाने पर वीवीआईपी और भीड़ भरे इलाके हो सकते हैं। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद पूरे देश में सुरक्षा बल मुस्तैद हो गए हैं। पूरी दिल्ली के साथ ही पूरे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के बॉर्डर से सटे इलाके, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में हाई अलर्ट है। इस बीच एक संदिग्ध कार ने भी पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रहने वाले राजेश कुमार नाम के एक टैक्सी ड्राइवर का कत्ल कर कुछ संदिग्ध लोग गाड़ी लेकर पठानकोट की ओर फरार हो गए हैं। इसके बाद पंजाब और हिमाचल प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। गाड़ी लेकर फरार तीनों संदिग्धों के सीसीटीवी फुटेज बरामद कर लिए गए हैं और उनकी तलाश जारी है। आशंका है कि ये संदिग्ध आतंकी या आतंकियों के मददगार हो सकते हैं। हिमाचल में से एक ड्राइवर को मतलब का मर्डर हुआ है और वहाँ पर से गाड़ी उन्होंने अल्टो गाड़ी खोली है, तो उसके बारे में पंजाब में भी अलर्ट है। सबको यहाँ पर सूचित कर दिया गया है कि अगर वो गाड़ी कहीं मिलती है तो उस गाड़ी को रिकवर करना है, क्योंकि हर क्राइम है उसको हमें सीरियसली लेना है। इसलिए ये हम हिमाचल में भी और पंजाब में भी इसको हम सीरियसली डील कर रहे हैं। कार चोरी की ऐसी ही एक वारदात दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में भी हुई है। आईटीबीपी के आईजी की नीली बत्ती लगी सफारी कार चोरी हो गई है। आशंका जताई जा रही है कि हाई प्रोफाइल कार को चुराने के पीछे आतंकवादियों के स्लीपर सेल का हाथ हो सकता है। 3 दिन पहले चोरी गई इस कार के अभी भी दिल्ली में होने के सुराग मिल रहे हैं। हमारी कई टीम्स इस पे काम कर रही हैं, इसके लिए अलर्ट भी हर तरफ कर दिया गया है। उम्मीद है कि जल्दी ही हम जो चोर है, चुराने वाले लोग हैं, उन तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो टाइमिंग है उनकी चोरी करने की, उस टाइमिंग में ज़्यादातर लोग सोते होते हैं। और थोड़ी सी कमी जो है उस सोसाइटी में गार्ड्स की भी आई कि गार्ड्स जो है उन्होंने
जिस अलर्टनेस के साथ उन्हें पूछताछ करनी चाहिए थी आने जाने वालों की रात में, उस अलर्टनेस के साथ उन्होंने पूछताछ नहीं की। इस बीच जम्मू कश्मीर में सरहद से सटे सोपियां इलाके में पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद के साथ 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। गणतंत्र दिवस के ऐन पहले तबाही के इस सामान की बरामदगी किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है। हमने 2 लड़कों को अरेस्ट किया जो मिलिटेंट बने थे। 2 AK राइफल हमने उनसे रिकवर कर ली, 4 मैगजीन, 120 राउंड और 2 पाउच। क्या मोटिव क्या था इनका? कोई आगे सर 26 जनवरी है, मद्देनजर रखे हुए ये तो भारी कामयाबी है पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। अभी उनकी क्वेश्चनिंग चल रही है। अभी रात को ही गिरफ्तारी हुई थी, एक तो इससे पहले हुई थी, तो फर्दर क्वेश्चनिंग में पता चलेगा इन्होंने कौन सी तंजीम ज्वाइन की। चारों ओर पुलिस और सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं। खुफिया एजेंसियां चौकन्नी हैं और हर खतरे को भांपकर उससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कांगड़ा से विशंभर बिट्टू और नोएडा से भूपेंद्र चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो। आइए अब आपको लेकर चलते हैं दिल्ली की सड़कों पर और देखते हैं यूपी के नजदीक दिल्ली के सरहदी इलाके कालिंदी कुंज और दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे भारत की शान इंडिया गेट पर सुरक्षा व्यवस्था कैसी है। हमारे संवाददाता राम किंकर सिंह ने इन इलाकों का जायजा लिया। नोएडा और दिल्ली के बॉर्डर कालिंदी कुंज पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस तरह से कोई भी गाड़ी यहां पर एंट्री करती है, बाकायदा दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो उसे रोकते हैं और संदिग्ध लगने पर उनसे पूछताछ की जाती है। आप देखिए कि किस तरह से डिक्की की तलाशी ली जा रही है। ये सर्च लाइट है, सर्च लाइट के जरिए बाकायदा काफ़ी अंदर तक देखा जा सकता है कि क्या कुछ गाड़ी के अंदर है। और सबसे बड़ी बात है, ब्लिंकर्स लाइट का भी इस्तेमाल पुलिस कर रही है। इतना ही नहीं, जो है आने जाने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है। कोई भी संदिग्ध चीज़ या वस्तु होने पर उनसे बाकायदा डिटेलिंग की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि फुल ड्रेस रिहर्सल के मद्देनज़र जो वाहन है, बाहरी स्टेट के वाहन हैं, उनको दिल्ली के अंदर घुसने की इजाज़त नहीं है। और साथ ही साथ जो राजपथ और इंडिया गेट का इलाका है वहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और फुल ड्रेस रिहर्सल के मद्देनज़र जो बॉर्डर हैं उनको भी पूरी तरह से सील कर दिया गया है। 26 जनवरी की सुरक्षा के मद्देनजर इंडिया गेट और राजपथ और उसके आसपास के इलाके में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दिल्ली पुलिस के जवान लगातार मुस्तैद हैं। तकरीबन 30,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी इस पूरे सुरक्षा व्यवस्था को संभाले हुए हैं। इतना ही नहीं, बोरियों का बंकर भी बनाया गया है जिसमें दिल्ली पुलिस के साथ साथ इस कड़ाके की ठंड में सुरक्षा इंतजामों को और मुस्तैद बना रहे हैं आर्मी के जवान। आप देखिए कि किस तरह से अत्याधुनिक हथियारों से लैस जो है आर्मी का जवान ये बोरियों के जो अस्थायी बंकर बनाया गया है उसके पीछे खड़ा हुआ है और लगातार ये लोग नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि फुल ड्रेस रिहर्सल और साथ ही साथ 26 जनवरी के दिन जो राजपथ और इंडिया गेट का इलाका है वो पूरी तरह से आम लोगों के लिए बंद होगा। राजपथ और इंडिया गेट के बीच जहां परेड होनी है वहां पर ट्रैफिक मूवमेंट ना के बराबर होगी नहीं होगी। इतना ही नहीं, जो पुलिसकर्मी वर्दी में हैं उनको भी अपना आई कार्ड लगाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ आम लोगों से भी अपील दिल्ली पुलिस ने की है कि वो लगातार ऐसे लोगों पर नज़र रखें और पुलिस को ये ज़रूर बताएं कि किस शख्स की गतिविधि संदिग्ध नजर आ रही है। यही वजह है कि भीड़ भाड़ के इलाकों में भी दिल्ली पुलिस के जो सुरक्षाकर्मी हैं वो लगातार मुस्तैद हैं और नजर बनाए हुए हैं। कैमरामैन सिद्धार्थ गुप्ता के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक। आतंकियों के निशाने पर भीड़ वाले इलाके होंगे। इस अलर्ट के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया हमारे संवाददाता सिद्धार्थ तिवारी ने। गणतंत्र दिवस के मौके पर सबसे ज्यादा खतरा उन जगहों को होता है जहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा होती है। अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो रेलवे स्टेशन वो जगह होती हैं जहां पर ज़्यादा भीड़ आती है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर पहले से अलर्ट रहता है। और इस बार की अगर हम बात करते हैं तो पिछले कई महीनों से रेलवे स्टेशन पर अटैक के अलर्ट बार बार आते रहे हैं। और गणतंत्र दिवस से पहले जब ये बात कही जा रही हो कि आतंकवादी दिल्ली में घुस चुके हैं और ऐसे अलर्ट हैं कि उन पर नज़र रखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि तमाम जो है सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं जिससे जो आतंकवादियों के जो गलत इरादे हैं वो किसी तरीके से कामयाब ना हो सके। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं
की सुरक्षा की पिकेट लगी हुई है, साथ ही साथ जवान जो है मुस्तैदी से तैनात हैं। तो कुल मिलाकर लोगों को भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है और साथ ही साथ सुरक्षा बल तो अपनी जगह पर जो अलर्टनेस है उसको पूरी तरीके से निभा रहे हैं और हर एक संदिग्ध चीज़ पर नज़र रखी जा रही है और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी घटना ना हो जिससे जो है कोई गलत तरीके के लोग या हम कह सकते हैं कि जो आतंकवादी हैं कहीं कोई किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचा सकें, कहीं किसी तरीके गलत इरादे को अंजाम ना दे सकें। तो इसके लिए पूरी तरीके से हमारे सुरक्षा बल मुस्तैद हैं। गणतंत्र दिवस से पहले आतंकवादी हमले का खतरा दिल्ली पर मंडरा रहा है और इसके लिए पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है और तमाम खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है कि दिल्ली पर आतंकवादी हमला कर सकते हैं गणतंत्र दिवस के मौके पर या इससे पहले। तो पुलिस कोई भी मौका हाथ से जाना नहीं देना चाहती है। साथ ही साथ यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियाँ हैं जिन पर थोड़ा भी शक है उनको तुरंत जो है रोका जाता है और उसके बाद उन्हें चेक किया जा रहा है। और अगर हम इनर सर्किल की बात करें, कनॉट प्लेस का इनर सर्किल है ये, यहाँ पर 11 जो है बैरिकेड लगाए गए हैं जहाँ जगह जगह चेकिंग चल रही है और साथ ही साथ कोई भी कहीं पर भी थोड़ा भी उनको संदिग्ध लगता है तो उसको वो रोक कर चेक करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर जैसे पालिका बाज़ार की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पोस्टर लगे हुए हैं, कहीं बाद में पछताना ना पड़े, अपने आसपास संदेहास्पद व्यक्तियों पर, खासकर नए पड़ोसियों, किराएदारों, फेरी वालों आदि पर नज़र रखें। तो यहाँ पर ऊपर जो है सुरक्षा बल के जवान जो है तैनात हैं। हम कह सकते हैं दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं उनको तैनात किया गया है ऑटोमेटिक वेपन के साथ कि कोई भी संदिग्ध दिखे तो वो तुरंत एक्शन ले सकें। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि गणतंत्र दिवस के मौके पर किसी भी तरह से सुरक्षा में कोई खामी ना रहे, कोई चूक ना रहे और कोई भी अगर ऐसी गतिविधि हो सकती है तो उसको समय रहते रोका जा सके, इसके लिए हमारे सुरक्षा बल पूरी तरीके से तैयार हैं। कैमरामैन लोकेंद्र पांडे के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक।